हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपनी इस इंग्लिश की क्लास में। और सक्सेस पॉइंट प्रयागराज आप सबके लिए एक बेहतर सी बात, बेहतर सी खुशी की बात को सामने रखने वाला है। सभी को मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का कट ऑफ या रिजल्ट जो भी आप कह सकते हैं वो बाहर आ चुका है, रिलीज हो चुका है। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मगर रियलिटी ये है कि कट ऑफ इस तरीके से जाएगी मैंने भरोसा नहीं किया था। हमें नहीं लग रहा था कि एसएससी की कट ऑफ ऐसी चली जाएगी, इस तरीके से एसएससी की कट ऑफ जाएगी यार, जैसे मजाक हो गया, मजाक हो गया। मगर भैया ध्यान रखिएगा कि हर शांत माहौल के बाद एक तूफानी माहौल आता है। मेंस में आपको कमर कसनी पड़ेगी, मेंस में आपको बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मिंग करनी होगी। अगर आप मेंस में परफॉर्मेंस में चूके तो आप एक सीट से पीछे हो जाएंगे, एक सीट से पीछे हो जाएंगे, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। यानी यहां पर देख रहे हो सारी बातें आप, यहां पर मैंने सारी बातें बता रखी कि रिजल्ट 2023 की बात अगर की जाए तो रिजल्ट में कट ऑफ का सीन क्रिएट हुआ टीयर 1 का। और क्या कहते हो, अभी तक गाना गाते थे ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। लो भाई, आ गया अपना टाइम। अब आपके हाथ में है कि आप पोस्ट लोगे या नहीं लोगे, क्योंकि जो प्री पास हो गए हैं, जो टीयर 1 पास कर चुके हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आप लग जाइए। मार्च में इसका पेपर है, और अगर आपको वास्तव में तैयारी चाहिए, ठीक है ना, वास्तव में तैयारी चाहिए, तो याद रखिएगा इस नंबर पर ज्वाइन करना ना भूलें। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके जुड़ के बेहतर सी तैयारी करिए। आपके पास 1 महीने का चांस, 1 महीने का वक्त है, और आप कह सकते हो कि 35 दिन की एक घड़ी आपके सामने है। इस 35 दिन में आपको सब कुछ करना है। आपको अपना कोर्स, आपको अपनी प्रैक्टिस 35 दिन, मात्र 35 दिन, याद रखिएगा। आइए आज हम अपनी वोकैब के सिलसिले को आगे करके चीजें लेकर चलना शुरू करेंगे, और वोकैब का जो दायरा हमारा है उस दायरे को हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ आज हम इडियम और फ्रेज की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? आज हम इडियम और फ्रेज की बात करने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यानी आज आपको पेपर में जो छपी है बातें, उन बातों से हटके चीजें अभी मैं बताने वाला हूं। एक एक करके शब्दों को हम समझते चलेंगे उसकी हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है भाई, एक शब्द आता है, आपको ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, मैं बस आपको तैयार करवा रहा हूं अभी। इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे करके भी पढ़ा दूंगा, डोंट माइंड, परेशान मत होना। अब मेरी बात सुनिए, वूप इट अप लिखा हुआ है, वूप इट अप, ठीक है, वूप इट अप, ठीक। वो इट अप एक शब्द आया, वूप इट अप एक शब्द आया जो बड़ा बेहतरीन शब्द है, ठीक है ना। हम इसे कह सकते हैं कि जैसे आपने बच्चों को देखा होगा खेलते हुए, बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, लुका छिपी खेलते हैं ना, लुका छिपी बच्चे खेलते हैं ना। और जब लुका छिपी बच्चे खेल रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप उस बच्चे को पकड़ने जा रहे हो, मतलब खोजने जा रहे हो, और अगर बच्चा जैसे मिलता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा करता है ना, ऐसा करता है ना, ऐसा करता है कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर उसने ऐसा किया है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि घमा
चौकड़ी, या आप इसी को कह सकते हो, या आप इसी को कह सकते हो असंतुलित, या आप कह सकते हो कि मस्ती। आप इसकी मीनिंग ये करोगे कि वुप इट अप, वुप इट अप, घमा चौकड़ी मचाना या मस्ती करना, मतलब फुल्ली फुल्ली एकदम एकदम समझ लो फ्रीली, ठीक है, फ्रीली मस्ती करना, कोई बाउंडिंग ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई टेंशन ना हो आप, ठीक है ना। जैसे एक चीज आप कह सकते हो कि, एक चीज आप कह सकते हैं कि एंजॉइंग, यानी मजे लेना, आनंद लेना, किसमें, इन अ नॉइजी वे, आप ये कह सकते हो, यानी मजे लेना किसमें, किसमें मजे लेना, नॉइजी वे में, मतलब आनंद तो आनंद ही है, फुल्ली एकदम खुले आम मस्ती करना, कोई दिक्कत नहीं, सब छोड़िए। जैसे घर में मम्मी पापा नहीं है तो दो भाई बहन मान लीजिए अकेले हैं, तो जब झगड़ा करते हैं तो कैसे, या मान लीजिए खेल रहे हैं तो कैसे, खूब हल्ला करेंगे, खूब चिल्लाएंगे बच्चे, क्यों, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो वो इट अप करते हैं, वो इट अप करते हैं। आप लुका छिपी के खेल में भी ये चीज पा जाएंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इट यूजुअली इन ग्रुप, जब तक आप ग्रुप में नहीं आओगे ना तो धमा चौकड़ी नहीं होगी, शांति वाला माहौल बना रहेगा। इसलिए ये जरूर याद रखना कि ग्रुप में इसका यूज किया जाता है, यानी जब कई लोग हों और उसमें धमा चौकड़ी की बात कर रहे हो, उसमें आनंद की बात कर रहे हो, उस समय की ये बात हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बात समझते चलिएगा। मैं इसकी आपको पूरी की पूरी, मतलब आपको इसमें हम अभी तो फिलहाल ऐसे समझाते चल रहे हैं, इसके बाद हम आपको एमसीक्यू इसमें करवा देंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक शब्द आता है विथ ए, एक शब्द ये आता है वेंजेंस, एक शब्द ये आता है वेंजेंस, ठीक है भाई, एक ये बेहतरीन शब्द आता है वेंजेंस, ठीक है। इसे हम कहते हैं पूर्णतया, पूर्णतया माने कंप्लीट, आप कह सकते हो कि पूर्णतया या अत्यधिक ऊर्जा एवं बल के साथ, पूरी तरह से, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से ये पूरा बल लगाकर, या फिर पूरी की पूरी एनर्जी के साथ क्या करना, जोर डालना है किसी चीज पर, ठीक है ना। अब यहां पर अगर इसकी बात को समझने की कोशिश करूं तो कह सकते हो कि यूज्ड टू एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड करना क्या, द डिग्री टू विच, द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स। क्या कर सकते हो भाई, जो चीज है ना, उस चीज में पूरा का पूरा बल लगाना, पूरा का पूरा आपको क्या करना, फोर्स लगाना। अब एक बात बताओ, विद आ वेंजेंस, भैया एक बात बताओ, विद का मतलब होता है साथ, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज किसी के साथ हो और गाड़ी से जा रहे हो और गाड़ी का पहिया कहीं दब गया हो,
तो आप क्या करोगे, उसके साथ उस गाड़ी की पहिया को निकालने के लिए विथ अ वेंजेंस करोगे कि नहीं करोगे, विथ अ वेंजेंस करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। तो पूरा का पूरा अपना बल और अपना पूरा का पूरा ऊर्जा लगा देना, यही क्या कहलाता है, विथ वेंजेंस। बात समझ आई, बात समझ आई। और अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला एक बेहतर शब्द आपके लिए, ठीक है। अप अगेंस्ट द वॉल एक अच्छा शब्द है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अप अगेंस्ट द वॉल, इसका क्या मतलब होता है यार, इसका भी मतलब आओ समझ लें, आओ इसका भी मतलब समझ लें, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि गंभीर स्थिति में होना। गंभीर स्थिति में होना यार। एक बात बताओ, कोई चीज आपके अगेंस्ट कब जाएगी, या मान लीजिए किसी के अगेंस्ट आप कब जाएंगे, जब उसके साथ आपकी जो मेल जोल है बहुत बिगड़ जाएगी, जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे उससे, तभी तो आप उसके अगेंस्ट जाओगे ना। जैसे अगेंस्ट का मतलब होता है कि उसके विपरीत होना, विपरीत होने का मतलब यही होता है कि आपके साथ, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट ना आए, ना फंसे, तो आप मेरे अगेंस्ट किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे छोड़ने का एक आपके सामने गंभीर स्थिति थी, अगर मैं नहीं इनसे छोड़ूंगा पढ़ना तो फेल हो जाऊंगा। इसलिए आप अगेंस्ट द वॉल, यानी आपको उस अगेंस्ट होना होगा गंभीर स्थिति में। यानी बात आपको समझ अगर आ रही हो तो गंभीर स्थिति की सीन यही क्रिएट की जाती है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं इन एन इनेक्ट्री, क्या नाम लिखा हूं, इनेक्ट्री केबल सिचुएशन, इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन हम ये कह सकते हैं। याद रखना, बहुत ही अच्छा शब्द है। इन शब्द को आप अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में भर लो। यानी ऐसे शब्द आपको जल्दी मिलने वाले हैं नहीं, मिलेंगे लेकिन बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। बात इतनी की समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एक बार बता दो और कमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई आपत्ति नहीं है। एक और शब्द हम समझने का काम करें यहीं पर, तो जरा सा समझ लिया जाए एक शब्द और। रीप द, क्या कहना हूं, रीप द वायरल वेंट, क्या लिखा हूं, वायरल, WHIRL वेंट। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है भैया अपना बोया खुद काटना। भैया जो बोओगे काटोगे वही ना, जो बोओगे काटोगे वही, सीधी सी बात है यार। इसमें कौन सी अलग बात हो गई, इसमें कोई अलग बात नहीं है, जो बोओगे वही काटोगे, है ना। बोलो हाँ। कह सकते हो कि सफर नेगेटिव consequence, suffer negative consequence as a result, यानी कुछ ऐसा किए हो ना कि जिसके परिणाम से तुम्हें बहुत डर लग रही है, ठीक है ना, of one's action। ठीक है भाई, कुछ अपना किए हो, कहने का मतलब, अगर एक बात बताओ, सब छोड़ो, एक बात आप बता दो हमें एक बात बता दो
अगर आप किसी को मारे होगे, किसी को पकड़ के कूटे होगे बल भर, तो भैया जो करके आए हो उसका रिजल्ट भी तो वही आएगा। बोल तो दो यार, हाँ या ना। तो जो बोए हो काटोगे वही, सीधी सी बात। अगर आपने गेहूं बोया है तो 4 महीने के बाद जो पकेगी फसल, अरहर की नहीं पकेगी, गेहूं की ही पकेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छे करिए ताकि इस अच्छे कर्म का आगे परिणाम आपका अच्छा हो। जितनी बेहतर मेहनत आप कर ले जाओगे अपने साथ, उतनी बेहतर रिजल्ट और परिणाम आपको आपके आने वाले समय में मिलेगा। बात समझ आई? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, चलिएगा। ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर, ठीक, ऑफ द फर्स्ट वाटर। कह सकते हैं, कह सकते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर, कह सकते हैं कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, यानी सबसे अच्छे गुणवत्ता या इसके अपने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, प्रकार हो सकते हैं, जैसे जैसे ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है भाई, अगला आ जाओ, अगला आ जाओ। वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, समझना, समझना इसे, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए समस्या ग्रसित होना, कुछ समय के लिए समस्या से ग्रसित हो जाना, कुछ समस्या से ग्रसित हो जाना, ठीक है। कह सकते हो सर्वाइविंग ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कठिन समय के टाइम पर भी क्या करना, अपनी अपनी क्या करना, क्या करना, अपना सरवाइव करना। अब समझो पहले मेरी बात,
ये जो बात मैंने कही है ये वाली, वेदर द स्टॉर्म, ये बताओ जब तूफान आता है, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान ना, और वेदर मतलब मौसम की तरह। तो ये बताइए जब बेकार मौसम आ जाता है, बहुत एकदम तूफान आ जाती है, उस समय पर लोग अपने से तो मरने नहीं चले जाते, अपने से तो मरने नहीं चले जाते, अपना बचाव ही करते हैं ना। तो ऐसे भीषण तूफान में भी अपना बचाव करना, यही कुछ समय के लिए समस्या से ग्रसित होना, यानी कि माने कुल मिलाकर के आप कहो कि द प्रॉब्लम with you for some time, कुछ समय के ही लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं कि मतलब बहुत लंबा समय हो जाएगा, जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी, नहीं, कुछ समय के लिए ही आपके सामने ये तकलीफ होगी, ये समस्या होगी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब स्टॉर्म तो हमेशा आएगा नहीं कि हमेशा स्टॉर्म आता रहे। चलो, एक शब्द आता है स्पिन योर व्हील्स, स्पिन योर व्हील्स। स्पिन योर व्हील्स का मतलब होता है कि समय तथा मेहनत बेकार या बर्बाद करना। तो कुछ नहीं डाला, आवारा होगा, आवारा हवा का झोंका हूं, पल दो पल के लिए, है कि नहीं? ऐसे कोई गाना है ना, आवारा है यानी समय बर्बाद करता है, समय के साथ साथ उसने अपने मेहनत को भी बर्बाद किया है, ठीक है ना। तो कहा जा सकता है वेस्ट योर टाइम और एफर्ट, समय और एफर्ट को बर्बाद करने वाला, ठीक है। चलो, wear the green willow, wear the green willow, क्या लिखा हूं भाई? wear the green willow, है ना, wear the green willow, wear the green willow, बताओ। इसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा मतलब होता है, जानते हो क्या होता है? खोए हुए प्यार के लिए शोक मनाना। जो प्यार खो ही गया तो फिर प्यार ही नहीं था। और बहुत लोग कहते हैं कि अरे सिचुएशंस और कंडीशंस होती हैं, ये वो दुनिया भर की बात। ठीक है यार, अच्छी बात है, होना चाहिए, और सिचुएशन भी होनी चाहिए, कंडीशंस भी होती हैं, सारी चीजें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा
कि अगर इस प्यार की बात करोगे ना, तो इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता है, कोई किसी के प्यार के लिए नहीं मरता है। सब अपना स्वार्थ है, सब अपना स्वार्थ है। अपने स्वार्थ के लिए लोग किसी न किसी से जुड़ने का काम करते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे से प्रेम जैसे शब्द को अपवित्र कर देते हैं। प्रेम तो मन से होता है, तन से नहीं। प्रेम तो वो है, कोई राधा और कृष्ण का है। प्रेम तो वो है जो एक बेटे से एक मां का है। प्रेम ये है सर, प्रेम की परिभाषा कोई नहीं जान सकता। बात समझ में आएगी? यानी खोए हुए प्यार के लिए शोक मनाना, मतलब दुखी है बेचारा, मतलब उसकी मोहब्बत उससे खो गई है कि नहीं? कह सकते हो सफरिंग, परेशान हो अनरिक्वेटेड लव। यानी कोई भी लड़का या लड़की परेशान है उस प्यार के लिए, उस प्यार के लिए परेशान है जो प्यार उसका ऑलरेडी खो रहा है या खो गया, ऑलरेडी परेशान है वो इस चीज को लेके। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कह दिया, प्यार कहीं कोई नहीं करता, बस अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। आइए वाइल्ड ए उली, ठीक है ना? इसका मतलब होता है गंवार, जाहिल, जंगली। इसका मतलब होता है गंवार, जाहिल, जंगली। एक बात बताओ, ये वाइल्ड माने जंगल, उली, जानते हो आजकल क्या होता है? आज का समय जो चल रहा है, लोग ऊनी, जो पहले लोग महिलाएं, माताएं बहनें घर की जब सलाई से उनको बना करके स्वेटर बनाया करती थी ना, अब का टाइम आ गया है मेरे प्यारे, अगर वो वाला तुम पहन के मार्केट में चले जाओ तो लड़कियां ऐसा मुंह चढ़ाती हैं, साला जैसे लगता है कि सबसे ज्यादा बदबू वहीं में से आ ही रही है। लोग उसको देख करके ये कह देंगे, अरे यार ये तो असभ्य गंवार लग रहा है, इसको तरीका नहीं पता है। ये सारी बातें बताता है। अब यहां पर चीजें हमें समझना है, जानना है किस तरीके से, इसको समझ लो। अब इसकी अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, इसके अगर एक सेंटेंस की मैं बात करता हूं तो अनकॉथ कर सकते हैं आप, अनकॉथ कर सकते हैं किसमें? इन अपीयरेंस, इन किसमें? अपीयरेंस में, एंड बिहेवियर। इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे शब्दों को सीखना है, बहुत सारे ऐसे शब्दों को सीखना है। जितना बेहतर तरीके से आप सीखने का काम करोगे, उतना बेहतर तरीके से आपको सीखने में मजा आएगा, उतना ही बेहतर तरीके से, ठीक है? चलिए, इस बात को अगर समझ गए हो तो एक और है, उसको आज समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे और भी बातें समझ लेंगे। उस एक को मैं यहीं कहीं मेंशन कर देता हूं, ठीक है? यहीं कहीं मैं मेंशन कर दे रहा हूं। नंबर 10 मैं यहीं कहीं मेंशन कर दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, महसूस कर लीजिएगा, ठीक है ना? गिव इट अ
वर्ल्ड, गिव इट अ वर्ल्ड, एक शब्द आया, गिव इट अ वर्ल्ड, ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी ऐसे कार्य करने का प्रयास जो इसके पहले हुआ नहीं, इसके पहले कभी हुआ नहीं, इस कार्य को करने का प्रयास, ठीक है ना। कह सकते हो कि टू ट्राई आउट समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दो सेक्शन में आपको लगभग 10 इडियम और फ्रेज तैयार कराए हैं, और इस इडियम फ्रेज को आपको अच्छे ढंग से समझ लेना है, जान लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद हम और भी इडियम फ्रेज से आपको जिक्र करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी आप सबके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।